शरणमस्तु। तुम शनन्दियानन्दिमा श्रीयनिनन्दिशः करमितत्पदवेन्दिपा नमिनो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिन्वरिणि अर्थति अर्थ है जो विनाशि भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज जी। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम् वेदितानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। मुझे श्री आचार्य सद्गुरु संत तारण मिलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो। नमः सिद्धम परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत रसधारा ये पंडित पूजा जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी पंडित की पूजा का विधान बता रहे। ज्ञानी कैसे पूजा करता है? क्या अज्ञानी तो भौतिक वस्तुओं को लेके, भौगोलिक वस्तुओं को लेके कहता है कि हम पूजा करने जा रहे हैं। अज्ञानी तो मंदिरों में आके, तीर्थों में आके ये कहता है कि हम पूजा करने आए हैं। लेकिन ज्ञानी कैसे पूजा करता है? पूजा ज्ञानी कैसे करता है? ज्ञानी की पूजा कैसे होती है? इस विधान को आचार्य तारण तरण स्वामी जी हमें बता रहे हैं। और यहाँ गाथा का वांचन चल रहा है, गाथा नंबर 7, जहां आचार्य देख रहे हैं वीर्जम अंकुरणम शुद्धम। क्या करो भैया? शुद्धता का बीज अंकुरित होने दो। यहाँ तो हो गया है, गुरुदेव को तो प्रकट हो गया है, लेकिन हमारी भाषा थोड़ी अपने को समझ में आए इस टाइप से हम उसे व्याख्यान कर रहे हैं। तो आप सभी अपना अपना लक्ष्य बना के ये चिंतन को आप अपने लिए उपयोग करें, क्योंकि यदि ये चिंतन आप अपने लिए उपयोग करोगे तो आपको भैया सहज पता लगेगा कि वास्तव में शुद्धता का अंकुरण होता क्या। तो जरा सावधानी से बैठे अपन, थोड़ा सचेत अवस्था में सुने, सचेतन होके सुने, सचेतन होके, ठीक है। गुरुदेव कह रहे हैं वीर्जाम अंकुरणाम शुद्धम, कि हे भव्य आत्मा शुद्धता के बीज को अंकुरित करो। अब भैया, अब यदि भैया आप बाहर में एक बीज लेते और उसे अंकुरित करने की बात करते तो हमें पता भैया कि एक गमला लेके आओ, गमले में मिट्टी डालो, गमले में खाद डालो, उसमें बीज को रोपित करो और भैया रोज उस गमले में पानी दो, तो क्या होगा भैया? वो बीज अंकुरित हो जाए, उसमें से पौधा निकल आएगा। भैया आप यदि हमें बाहर में बीज देते, गेहूं का, चावल का, लौकी का, गिलकी का, यदि आप कोई बीज देते तो हम उसे अंकुरित कर लेते। भाई कैसे अंकुरित कर लेते भैया? कि हमें उसे अंकुरित करने की विधि पता। लेकिन अब आप ये बताओ, बीजम अंकुरणम शुद्धम, क्या आपको शुद्धता का बीज अंकुरित करने की विधि पता? बाहर में जो बीज है उसको अंकुरित करने की विधि अपने को पता है, लेकिन क्या अपने अंतर में शुद्धता का बीज अंकुरित करने की विधि पता? शुद्धता का बीज अंकुरित करने के लिए, शुद्धता का बीज अंकुरित होना मतलब, शुद्धता का बीज अंकुरित होने का मतलब क्या भैया? पहले आप समझ लो। शुद्धता का बीज अंकुरित होने का मतलब यह है
कि वर्तमान में जहां मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय चल रही हैं, वहां वर्तमान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उदय हो जाना। तीनों में से कोई भी रत्न का उदय हो जाना, सम्यक दर्शन का उदय हो, सम्यक ज्ञान का उदय हो, या फिर उत्तम पात्र भूमि का अनुसार चारित्र का उदय हो। इस प्रकार से अंतर शक्ति का जो रत्नत्रय स्वरूप है, उस रत्नत्रय स्वभाव का उदय होने का अर्थ है बीजम अंकुरणम शुद्धम। क्या होना कि शुद्धता का बीज अंकुरित हो गया है। तो अब अपन यहाँ विधि समझना चाहते हैं। विधि काय की विधि भैया? शुद्धता के बीज को अंकुरित करने की विधि भैया, ठीक है। बाहर के बीज की तो विधि पता है, अब बताओ शुद्धता के बीज की विधि क्या है? शुद्धता के बीज को अंकुरित करने की विधि क्या है? क्या विधि? 4 दिन से बता रहा हूं भैया, 3 दिन से। क्या विधि है? जी देखो, शुद्धता का हाँ बहुत सही उदय भैया। निरंतर अभ्यास, शुद्धता का बीजारोपण करने के लिए निरंतर अभ्यास करना भैया। लेकिन काय का अभ्यास करना है कि ना भैया? भेद ज्ञान का अभ्यास करना। काय का अभ्यास करना भैया? कि इस संयोग, इस संयोगी भाव, इस संयोगी दशा से जो भिन्न है वो शुद्ध चेतन में आत्मा में हूं, वो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा में हूं। इस सत्य का दृढ़ श्रद्धान करके वार 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 इस आत्म तत्व की प्रतीति को जागृत करना है। काहे का बीजारोपण करना भैया? शुद्धता का। शुद्धता का बीजारोपण कैसे होगा भैया? जब शुद्धता आपकी प्रतीति में आएगी। अच्छा एक देखो, हम आपको एक उदाहरण दे रहा है। आज अपने चित्त में राग परिणाम, द्वेष परिणाम, कर्तव्य परिणाम, ये सारी कर्म की धारा चल रही है। अशुद्ध परिणामों की धारा निरंतर चल रही है। सुनो सावधान चेतन आत्मा, निरंतर अशुद्ध कर्मों की धारा चल रही है। निरंतर अशुद्ध कर्मों का आवरण पड़ा हुआ। ये उपयोग निरंतर पाप, विषय, कसाय, पुण्य आदि की क्रिया में निरंतर संलग्न हो रहा है। तो भैया ये कौन सी धारा चल रही है? ये निरंतर कर्म की धारा चल रही है। अब इस निरंतर चलने वाली कर्म की अशुद्ध धारा के बीच में शुद्धम, जो शुद्धता है, बीजम अंकुरणम शुद्धम, उस शुद्धता के बीजारोपण को, उसके अंकुरण को प्रकट करना है। करके बता। राग की धारा चल रही है, मोह की धारा चल रही है, कर्तव्य की धारा चल रही है, इंद्रिय, विषय, भोग, काम, कसाय, ये जितने भी अशुभ परिणाम हैं, जितने भी शुभ परिणाम हैं, उन सबकी धारा अपनी क्रमबद्ध तत्समय की योग के अनुसार प्रवाहित हो रही है। जैसी जिसकी रुचि है, जिसकी पाप की रुचि है उसे पाप परिणामों की धारा प्रकट हो रही है, जिसे पुण्य की रुचि है उसे पुण्य परिणामों की धारा प्रकट हो रही है। ये सारी धारा अपनी योग्यता से, अपनी रुचि अनुसार कर्म उदय के अधीन स्वतंत्र चल रही हुई है। अब जीवात्मा, यही तुम में सामर्थ्य है, यही तुम में शक्ति है, तो इस चलती हुई कर्म धारा के बीच में बीजम अंकुरणम शुद्धम, शुद्धता का बीजारोपण करके बता। शुद्धता का बीजारोपण, यदि सामर्थ्य है तो, शक्ति है तो, इस चलती हुई कर्म धारा के बीच में शुद्धता का बीजारोपण करके बता। राग भाव चल रहे हो, द्वेष भाव चल रहे हो, मोह भाव चल रहे हो, विषय वासना की आसक्ति चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो परिणामों में, लेकिन इसके बीच में हमें शुद्धता का अंकुरण चाहिए। इस चलती हुई रहट के बीच में, इस चलती हुई धारा के बीच में हमें निःशुद्ध आत्म शक्ति का बीजारोपण चाहिए। और बीजारोपण है, अंकुरण चाहिए, अंकुरण। आज बीजारोपण की चर्चा नहीं कर रहा है, आज अंकुरण की चर्चा कर रहा है। राग की धारा, मोह की धारा, कर्तव्य की धारा, भोक्तव्य की धारा, सारा साइकिल चल रहा है, कर्मों का साइकिल चल रही है। और इन कर्मों की साइकिल के बीच में, इन अशुद्ध परिणामों के बीच में हमें शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, उस शुद्ध आत्मा का अंकुरण चाहिए। अंकुरण, ज्ञान में आत्मशक्ति का अंकुरण चाहिए। कर सकते हो? उठा सकते हो अपनी अंतरात्मा को, जगा सकते हो अपनी चेतना को।
जगा सकते हो अपने अंतरात्मा के बोध को। इन कर्म कसाय, इन पाप परिचय के बीच में अपने चित्त के चेतन उपवन में गायक भगवान आत्मा का पुष्प खिला सकते हो कि मैं निराकार ज्योति तत्व भगवान आत्मा हूं। खिला सकते हो नहीं खिला सकते? तो खिला सकते हो तो खिला के बताओ। रात की धारा भिन्न है, मोह की धारा भिन्न है, कर्तव्य के परिणाम भिन्न है, जो कुछ चल रहा है वो सब कर्मोदय से है। लेकिन भगवान जी जो चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है वो इन सबसे भिन्न है। इस समय शुद्ध है, इस समय बुद्ध है, इस समय निराकार है, इस समय ज्योति स्वरूप है, इस समय पूर्ण केवल ज्ञान में शक्ति का धारी अनंत चतुष्टय में आत्मा है। इस समय इस पल उसमें वो पूर्ण सामर्थ्य विद्यमान है। जितनी सामर्थ्य सिद्ध भगवान में विद्यमान है उतनी शक्ति विद्यमान है। कर सकते हो? भगवान आत्मा सही से बताओ। इस अशुद्ध परिणाम के बीच में बहुत बड़ा चैलेंज है। इन शरीर, इन संयोग, इन अशुद्ध परिणाम के बीच में क्या तुम शुद्ध वीतराग चेतन में शक्ति का बीजारोपण कर सकते हो? और बीजारोपण नहीं, आज तो अंकुरण की बात चल रही है। क्या इस अशुद्ध परिणाम के बीच में क्या अपनी आत्म शक्ति को अंकुरित कर सकते हो या नहीं कर सकते? अंकुरण 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 कर सकते हो भगवान आत्मा? कर सकते हो या नहीं? है या नहीं विश्वास? है या नहीं आस्था? है या नहीं अपनी आत्मशक्ति का बोध? चेतनात्मा सुनो अच्छे सावधान होके, जिसे अपनी आत्मशक्ति का विश्वास है, सुनो अच्छे से, जिसे अपनी आत्मशक्ति का विश्वास है, जिसे अपनी चेतन में आत्मशक्ति कि मैं वो गायक तत्व परमात्मा हूं, जिसे ऐसी अपनी अंतर आत्मशक्ति का विश्वास है भैया, वो जीवात्मा कह सकता है, वो पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि हाँ भैया हम इन अशुभ राग आदि विकार पाप परिग्रह इन परिणामों के बीच में भी अपनी आत्मशक्ति का, अपने अंतर आत्म स्वरूप का बीजारोपण कर सकते हैं। इतना विश्वास लाके दो भैया, इतना विश्वास लाके। हाँ जी जी भाई जी कहिए। भाई जी जिस चीज को आप चाह रहे हो, जिस प्रतीति को आप निरंतर रूप से चाह रहे हो, इसके लिए उतना ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। देखो देखो, यदि आप चाह रहे हो भैया कि कर्मों का वेग आए और उसके साथ ही कर्मों की धारा का प्रकट होने के साथ ही लगातार वहां से शुद्ध चेतना का प्रकाश जागृत रहे। शुद्ध चेतनता मतलब मैं साक्षी बन के देखूं और कर्म की घटनाएं घटती रहे। आपकी इच्छा ये है कि मात्र मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा शुद्ध निराकार सिद्ध स्वभाव जो मेरी अपनी आत्मसत्ता है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, अर्थात हाथ पे हाथ कहने में आ रहा मतलब वो अपनी सत्ता में बैठा हुआ है और ये सारा जगत का परिणाम वो होता हुआ जान रहा है, घटता हुआ जान रहा है। उसके ज्ञान में ये पूरी घटनाएं घटती हुई दिख रही हैं। अब इस अवस्था की बात कर रहा है भैया भगवान आत्मा। ये जो अवस्था है ना, ये जो दशा है ना, ये जो आप जिस दशा की बात कर रहे हो, इसके लिए भैया इस भूमिका में, इस पंचम काल में इस दशा को प्राप्त करने के लिए आत्म संयम चाहिए। संयम की भूमिका चाहिए भैया। आप गृहस्थी में रहते हुए निरंतर 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 इस आत्म सत्ता को भैया प्रकट नहीं कर सकते, अर्थात इस गायक साक्षी भाव को प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रकट कर सकते भैया? क्योंकि राग देश के परिणाम और जो कर्म धाराएं हैं, पाप परिग्रह की जो भूमिका है भैया, उस भूमिका में ये स्थिति प्रकट नहीं होगी। ये तो जब हो सकती थी या तो आपको छायक सम्यक दर्शन होता भैया। तो पंचम काल में अभी अपनी आत्मा को छायक सम्यक दर्शन की निधि कहाँ है? छायक सम्यक की अनुकूलता भी नहीं है।
और जीवन में यदि हो सकती थी तो संयम से हो सकती थी भैया। क्या ये संयम लेते तो दिन भर आत्मचिंतन, आत्मनन और आत्मस्मृति में रहते, भैया अपने आप ही ज्ञाता भाव रहता, अपने आप ही ज्ञायक भाव रहता। लेकिन भैया ये भूमिका भी नहीं है। तो भैया ये दोनों भूमिकाएं नहीं है, ना क्षायिक सम्यक दर्शन है और ना अपने को क्या है भैया, ना क्षायिक सम्यक दर्शन है, ना अभी जैसा संयम है, शुद्ध संयम, ना अनुव्रत है, ना वैसी प्रतिमाएं। तो भैया फिर क्या उपाय है भैया? इस समय उपाय ये है कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। हम आपने चर्चा का रूप बदल दिया है, लेकिन हम आपकी जिज्ञासा का समाधान बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप कितनी जल्दी लौट के आते हो? देखो देखो देखो, अनंत काल से जीव को कसायों की धारा चल रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इस धारा के साथ मिला हुआ मिथ्यात्व। सावधान, इस धारा के साथ मिला हुआ मिथ्यात्व भैया। मतलब क्या, कैसा मिथ्यात्व मिला भैया? कि क्रोध मुझसे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात मिथ्यात्व क्या कर रहा है कि क्रोध को अनंतानुबंधी कर रहा है। मोह के कारण से ये क्रोध कसाय अनंतानुबंधी हो रही, अनंतानुबंधी हो रही, मतलब कि इस चलते हुए अनुरंजित कसाय के अनुरंजित परिणामों में, इन लेस्याओं में अनुरंजित परिणामों में तुम्हें क्या हो रहा भैया? निरंतर संलग्नता बनी हुई है। ये राग की, देश की, कसाय की, मोह की ये धारा एक पल के लिए भी टूट नहीं रही। तो अभी अपना पुरुषार्थ क्या भैया कि उस मिथ्या श्रद्धाओं को उखाड़ के फेंका जाए। इन कसायों में जो मिथ्यात्व मिला है उस मिथ्यात्व को निकाल के फेंका जाए तो क्या हो भैया? ये अनंतानुबंधी टूटे, इस अनंतानुबंधी कसाय का संक्रमण हो, काय में हो भैया? अप्रत्यख्यान में, अप्रत्यख्यान कसाय में संक्रमण हो भैया। इसका कैसे हो सकता है भैया? ये तब हो सकता है जब ये जीवात्मा अनंतानुबंधी से मुक्त हो। अनंतानुबंधी का संक्रमण काय में हो भैया? काय में हो भैया? अप्रत्यख्यान कसाय में हो। तो भैया कैसे हो सकता है? जब इन कसाय के परिणाम से मिथ्यात्व का अभाव हो भैया। अब बताओ मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा भैया? सुनो, सावधान सुनो, बहुत गहरी बात भैया। जैसे ही ये कर्म कसाय चल रही हैं, ये राग द्वेष धारा चल रही है, ये धारा निरंतर चल रही है, अनवरत रूप से चल रही है। यदि इसके बीच में यदि आधे घंटे बाद भी चेतन आत्मा तुझे ये प्रतीति आती है कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ये बोध आता है कि मैं तो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं इन सब पर्याय परिणाम का करता धरता नहीं, मैं तो शाश्वत सिद्ध परमात्मा हूं, यदि ऐसा बोध यदि आधे घंटे बाद भी आता है, 5 मिनट बाद भी आता है, 10 मिनट बाद भी आता है, तो चेतन आत्मा जो अनंत काल से अनंतानुबंधी कसाय चल रही थी वो कसाय टूट रही है। और भैया वो एक कसाय अप्रत्यख्यान आदि कसाय में मर्ज हो रही है। तो क्या हो रहा है भैया? जीव की आसक्ति घट रही है। सुनो सावधानी से, तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय छूट रही है तो तुम्हारी आसक्ति परिणाम में कमी आ रही है, और जीवात्मा जितनी आसक्ति परिणाम में कमी आ रही है उतनी भाव विशुद्धि है, और जितनी भाव विशुद्धि है उतना तुम्हें गायक तत्व का बोध रहे, उतना तुम्हारे परिणाम भी शुभ रहेंगे, और उतना तुम्हारा जीवन में अपने आप ही समता भाव में अपने आप ही गुस्सा कम आएगा, अपने आप ही लोभ कसाय मंद हो जाएगी, अपने आप ही चिंताएं कम होने लगेगी, अपने आप ही इच्छाएं कम होने लगेंगी। क्यों कम होने लगेंगी भैया? क्योंकि अनंतानुबंधी जाने से आसक्ति घटी ना, आसक्ति का परिणाम मंद हुआ ना। और जीवात्मा ये जो आसक्ति का परिणाम मंद हुआ है इसके बल पे गायक की प्रतीति बढ़ेगी। सुनना नहीं सुना? ये बताओ, हमने जो समझाया वो समझ में किसके आया? पहले तो ये बता, हमें एक आध व्यक्ति तो बता। तो ये बस ये है विधि, ये है मान, ये है शक्ति जो अंतर के आत्म स्वभाव की स्वीकारता करने से ऑटोमेटिक प्रकट होगी। ये आपको ये चिंता ही नहीं करना कि आपकी आसक्ति कब घटेगी, आप ये चिंता ही नहीं करना
कि आपको अंतर से क्या बोलते हैं ज्ञायक भाव कब आएगा। आपको ये चिंता ही नहीं करना कि आपको साक्षी भाव कब आएगा, आप निरंतर साक्षी भाव में कब रहोगे भैया, आपको चिंता ही नहीं करना। फिर आपको क्या चिंता करना है, चिंता करो चिंतामणि जय रमना, जयवंत स्वभाव में रमण करने की चिंता करो भगवान आत्मा। चिंता करो, काय की चिंता करना है, आत्म तत्व की चिंता करो। अरे लौट के 10 मिनट बाद भी लौट के आ गए तो उस समय ये मत सोचो कितनी देर हमारा व्यर्थ चला गया, उस समय ये सोचो कि अब हम अपने घर आ गए हैं, अब घर से बाहर नहीं जाएंगे। बस आधे घंटे बाद कर्म की धारा के बाद आप लौट के आ गए कोई बात नहीं, लेकिन लौट के आने के बाद इतना प्रसाद जगाओ, लौट के आने के बाद इतना प्रसाद जगाओ कि हम वापस नहीं जाएंगे। कर्म धारा आएगी, वापस जाना होगा, लेकिन भैया जितनी देर लौट के आए हैं उतनी देर अपने आत्मा का बल बढ़े, उतनी देर अपन चिंतन की धारा में संलग्न हो, उतनी देर अपन भेद ज्ञान की धारा को बढ़ाएं। क्योंकि भैया अपने को पहले इन कसायों में से मिथ्यात्व का अभाव करना। यहाँ मिथ्या छूटा कि पर पर्याय मेरी है, संयोग मेरे हैं, संयोगी भाव मेरे हैं। जहाँ पर्याय परिणाम में मेरापन टूटेगा वहाँ अनंत अनुबंधी जाएगी, और अनंत अनुबंधी जाएगी तो आसक्ति जाएगी, और आसक्ति गई तो 3 काल में कोई तुम्हें आत्मा की प्रतीति आने से नहीं रोक सकता। इंद्रिय विषयों में आसक्ति गई तो 3 काल में कोई कर्म होने में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी आत्मा की प्रतीति में अंतर डाले। 3 काल में चेतन आत्मा, आत्मा की श्रद्धा में अनंत बल है। ए जीवात्मा सुन लो रे, अच्छे सुनो, आत्मा की अंतर आत्मा की जायक की शक्ति में अनंत बल है। तुम तो श्रद्धा को अपनी नजरों में इतना ऊंचा उठाओ, अंतर आत्मा की प्रतीति को, अंतर आत्मा के स्मरण को अपनी नजरों में इतना ऊंचा उठाओ कि जितनी देर अंतराय आ गया, जितनी देर अपन भूल गए, वो भूला हुआ समय भी तुम भूल जाओ कि हम कभी भूले थे अपनी आत्मा। इतना ऊपर उठाओ भाई जी, सावधान। अपनी अंतर आत्मा को, अपने जायक तत्व को अपनी नजरों में इतना ऊपर उठाओ, इतना ऊंचा ले जाओ, इतना ऊंचा ले जाओ कि तुम जितनी देर के लिए उस आत्मा को भूले थे उतना समय भी भूल जाओ। अनंत काल से आत्मा को भूले थे वो समय भूल जाओ, तो सिर्फ तुम्हें एक समय याद रहे कि मैं समय सार में आत्मा था, मैं समय सार में आत्मा हूँ और मैं समय सार आत्मा रहूंगा। यह है वीर्जम अंकुरणम, यह बीजारोपण, ये बीज को रोपित करना है भैया। अंकुरण होगा उस दिन तो आसक्ति अपने आप घटेगी, उस दिन तो भैया आनंद अपने आप प्रकट होगा। इसलिए निर्भय होके, निशंक होके आप एक तरफा कार्रवाई करो भैया। वो प्रकाशमान शक्ति मेरी है। देखो हमने आपको 3 दिन से सुना रहे थे भैया, यही सुना रहे थे, जो आपने प्रश्न कराना यही सुना रहे थे कि हमें जो अपनी शक्ति उत्पन्न होती है, हम अपनी शक्ति का गला खुद घोटते हैं। भैया क्या चिंता कर गला घोटते हैं? देखो भैया आधे घंटे तक कर्म धारा में भेगा है, आधे घंटे तक कर्म धारा में भेगा है, भैया आधे घंटे बाद भगवान आत्मा की याद आई, अभी चिंता करने लगे। अब तुम काय का गला घोट रहा है? जब तुम्हें भगवान आत्मा की याद आ गई, जब तुम अपना गला घोट रहे हो, और जब भूले हुए थे जब तो मस्त थे भैया। अब जब याद आ गई तो अपनी गरगेटी मसकने के लिए थोड़ा याद आई। समझ गए ना? कल हम उदाहरण दे चुके हैं गरगेटी मसकना मतलब क्या है। श्रद्धा को, अपनी आत्मा को दीनहीन करने के लिए याद थोड़ी ना है आत्मा की। अरे आत्मा की याद आई है बहुमान करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, सूरज जगाने के लिए। ये समय बड़ा अनमोल है। ये समय में आत्मा को कितनी देर भूला, ये स्मरण करने के लिए नहीं है। ये समय मुझे मेरे वीतराग तत्व की सुरत ही आ गई इस सत्य का महोत्सव मनाने के लिए। ए भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा, जागो, उठो। ये समय मैं अनंत काल से संसार में भटक रहा था, इस बात का रोना रोने के लिए नहीं है। ये समय मैं जिनेंद्र समान सिद्ध पद को प्रकट कर सकता हूँ। मेरे अंदर रत्नत्रय की सामर्थ्य है ये सब महोत्सव मनाने के लिए। भैया महोत्सव मनाने के समय में यदि रोना गाना गाओगे तो दुर्गति में जाओगे। और भगवान जी महोत्सव मनाने के समय में आत्मा का उत्सव मनाओगे, जय जयकार करोगे। अरे अनंत काल के बाद ये गायक प्रभु मेरे स्मरण में आया है, ऐसी भक्ति और बहुमान और महिमा से भर जाओगे तो ये दिन दुगना रात चौगुना आत्मा की प्रतीति बढ़ती जाएगी। भगवान भैया एक बार बताओ, हमारी बातों का विश्वास होता नहीं होता? आनंद आता नहीं आता? ऐसा तो नहीं कि हम बोलते बोलते चले जाते हैं। ए भगवान आत्मा, अंतर आत्मा उछलती नहीं उछलती? वास्तव में जो अपूर्व अवसर है, जो बहुमान की घड़ी है, जो महिमा की घड़ी है,
जो आत्मा के रोमांच की घड़ी है, जो घड़ी मेरी अपनी है, जो मेरे स्व समय के स्मरण की घड़ी है, उस समय मैं कौन सी पर्याय निकली, कौन सी पर्याय नहीं निकली, इसका रोना क्यों रो? ये तो मेरे आत्म सुमरण की घड़ी है भैया। ये तो आत्म शक्ति के बहुमान की घड़ी है। ये तो मिथ्यात्व को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की घड़ी है। ये तो आसक्ति को नष्ट करने की घड़ी है। इस घड़ी में किसी के लिए नहीं, ये मेरे आत्मा के स्मरण का समय किसी कर्मधारा के विचार के लिए नहीं है। मेरे आत्मा के स्मरण का समय मात्र मेरे बहुमान और मेरे आनंद के लिए है। जिस दिन इतनी सत्य की पराकाष्ठा को, जिस समय इतने आत्म तत्व के निर्णय को तुम अपने अंतर से प्रकट कर लोगे, उस दिन से आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान आपका अंतरात्मा आपको देगा। उस समय से आपकी अनंत प्रभुता की शक्ति आपके अंतर से आपके अंतर में प्रकट हो जाएगी। उस समय से अनंत अतीन्द्रिय आत्मा का बहुमान आपके रोम रोम से उछलेगा। भगवान आत्मा बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम आत्मा की सूरत मांगते रहो, तुम आत्मा का स्मरण मांगते रहो, मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ज्ञात तक भगवान आत्मा हूं, इसका बहुमान करो भैया, बिन मांगे मोती मिले, रत्नात्रय खिल जाएंगे, आत्म चतुष्ट उत्पन्न हो जाएगा। भैया जी बंद कर दें, चलने दें, अभी तो आधे घंटा हुआ। ओ भगवान आत्मा, ए चेतन आत्मा, चेत रहे हो या सो रहे हो? चलो भाई जी, यहाँ भी चेत रहे हो तो बीजम अंकुरणम शुद्धम। अंकुरण की चर्चा कर रहे थे भैया। हम ये कह रहे थे चलती रहट में आत्मा का अंकुरण करना है। जहाँ कर्म चल रहे हैं, कसाय चल रही हैं, पाप चल रहे हैं, विषय चल रहे हैं, भोग आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इस चलती हुई धारा के बीच में अंकुरण करना भैया आत्मा का, करके दिखाओ। आनंद तो तब है, ये देखो, आनंद तो तब है कि सारी कर्मधाराएं सामने नाच रही हो और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ कि मैं तो चैतन्य कमल, गायक कमल भगवान आत्मा हूँ, तुम्हें जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। आनंद तो तब है भगवान आत्मा। देखो देखो देखो, एक हो भाई, ऐसी आनंद, इस बहुमान का नाम ही मुक्ति है भैया। ये बहुमान ही आत्मा का रोमांची ऊर्ध्वोन्मुखी, आत्मा की शक्ति को, अंतर आत्मा के विश्वास को ऊर्ध्वोन्मुखी करता है। ये शक्ति है जो ऊपर की ओर उठाती है। बहुत आनंद लो, ये चर्चा आनंद के लिए ही है बस। अपने चेतन के आनंद, चेतन का विश्वास, अंतर आत्मा की शक्ति का जागरण, यही है मोक्ष का मार्ग। भैया हम क्या कह रहे हैं, मदद तब है जब ये कर्म अपने से डरे। सुन रहा भगवान आत्मा, बल तो, शक्ति तो तब मानेंगे जब ये कर्म तुम्हारे नाम से भयभीत हो। अपन कर्मों से डर के छुप जाते हैं भैया। भैया कर्म धारा चल रही, छुप गए कोने में। भैया राग धारा चल रही, छुप गए कोने में। भैया मोह की धारा चल रही, छुप गए कोने में। अरे ये कर्म की धारा चले और मैं शहर की तरह डालू कि भैया मैं तो जायक तक भगवान आत्मा हूं, तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं हो, तो बात है भैया। सुनाई दे रहा भैया? ये कर्म धारा चलती रहे और मेरी सिंह धार ना रुके कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धो हम, तो कोई बात है। और भैया ये कर्मों की धारा चलती रहे और मैं दुबक के कोने में बैठ जाऊं, तो भैया फिर कहां भगवान आत्मा, फिर कौन सा भगवान आत्मा? अरे अनंत शक्तियों का धारी है मेरा आत्मा, जिसके स्मरण मात्र से सारे विघ्न उपद्रव टल जाते हैं। ऐसी आत्म सत्ता है तेरे अंतर में चेतन आत्मा, ऐसी प्रभुता तेरे अंतर में। तू ऐसी आत्म प्रभुता को, ऐसी आत्म शक्ति को अपने अंतर में उछालता नहीं है और फिर कहता है कि भैया अंकुरण होता नहीं। उछाल तो एक बार भैया, दाव लगा लो, मौका है। इस समय आत्म तत्व का श्रद्धान कर लो, ये मौका है। और ये चूक गए तो फिर अनंत अनंत भाव भ्रमण का धोखा मिलेगा भगवान आत्मा, अनंत अनंत जन्म मरण मिलेंगे। इसलिए दाव लगा लो अपनी पूरी शक्ति, पूरे जोर लगा लो, पूरी ताकत लगा लो। क्या स्वीकार करने में कि मैं तो अतीन्द्रिय निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूं। चलने तो कर्मधारा कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी? 10 साल, 50 साल, 2 भाव, 10 भाव, 50 भाव, लेकिन मेरी मुक्ति तो होगी भैया। एक उदाहरण आता नहीं आता, वो संक्षेप में सुना रहा है, सार में सुना रहा है कि राजा शनक भगवान के समोषण में जा रहे थे। एक मुनिराज आत्म ध्यान में बाहर लीन थे, लेकिन भैया राजा शनक को देखा कि समोषण में जा रहे हैं तो पूछ बैठे कि राजा शनक भगवान से मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। क्या प्रश्न पूछ के आना? कि मेरा निर्माण कब होगा।
भैया राजा शनिक चले गए, राजा शनिक भगवान से बहुत सारे प्रश्न करे, लेकिन राजा शनिक जब लौटने लगे उन्हें याद आया कि मुनिराज का प्रश्न भी तो पूछना है। उन्होंने पूछा भैया कि भगवान, मुनिराज ने पूछा है कि भगवान आप मोक्ष, उनका मुक्ति कब होगी। तो भैया राजा शनिक पूछ के और वापस आ रहे थे, लेकिन राजा शनिक जब वापस आए तो पहले तो मुनिराज केले के वृक्ष के नीचे बैठे थे जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन जब राजा शनिक वापस आए तो मुनिराज इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। और भगवान ने समाधान दिया था कि वे है मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं भाई उनके उत्ते ही भाव है। राजा शनिक देखते से विलाप करने लगे, भैया दुखी हो गए। क्यों? अरे भगवान, इनके तो इतने सारे भाव हैं, इनके तो इतने भाव हैं। राजा शनिक दुखी हो गए, राजा शनिक का चेहरा उतर गया। मुनिराज कहने लगे, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो गए? तुम तो भगवान की वाणी सुन के आए, तुम इतने दुखी कैसे हो गए? तुम तो भगवान की वाणी सुन के आए भैया, तुम तो भगवान के वचन सुन के आए हो, तुम दुखी कैसे हो सकते हो? तो कहले अच्छा एक बार बताओ, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए या नहीं लेके आए? कहने लगे भैया लेके तो आया हूँ। डरते हुए बोले, घबराते हुए बोले, तो क्या कहा भगवान ने? बोले नहीं। फिर पूछा भैया वो मुनिराज, अरे भगवान ने क्या कहा? कहने लगे कि भगवान मैं आपको कैसे बताऊं? कहने लगे अरे क्या क्या कहा कि मेरी मुक्ति नहीं होगी? कहने लगे नहीं भगवान, मुक्ति तो होगी। कहने लगे अरे होगी तो फिर बताओ ना कब होगी? तो भैया राजा शनिक बोले कि भगवान इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, ये इमली के झाड़ में जितने पत्ते हैं, आपके इतने भाव बचे। मुनिराज ने क्या करा? रोने लगे, सर पीटने लगे, नाचने लगे, उठ के खड़े होकर नाचने लगे। कहने लगे अरे मुनिराज, योगीराज, आप नाच रहे हो? आपके इतने भाव बाकी बचे हैं, ऐसा सुन के भी आप नाच रहे हो? अरे मूर्ख, अनंत काल से ये आत्मा चतुर्गति संसार में भटक रहा है, अनंत काल से इस जीव ने संसार में परिभ्रमण किया है और भगवान के ज्ञान में मेरा मोक्ष आया है, मेरा निर्माण आया है। इसका मतलब मेरी आत्मा इस संसार के बंधन से मुक्त होगी। कहने लगे इससे बड़ा महोत्सव करने की घड़ी कौन सी है? भगवान ने मेरा निर्माण देखा है। भगवान आत्मा, ये तो महोत्सव की घड़ी है, ये रोने की घड़ी नहीं है। प्रेरणा समझ में आई आपको कि भगवान कर्मधारा कितनी देर चली, मोह के भाव कितनी देर चले, राग के भाव कितनी देर चले, ये आत्मा का स्मरण आया है, ये रोने की घड़ी नहीं है, ये तो महोत्सव मनाने की घड़ी है, ये तो आत्मा का उत्सव मनाने की घड़ी है, ये तो गायक आत्मा का आनंद मनाने की घड़ी है। ये घड़ी रोने गाने की घड़ी नहीं है भैया, ये घड़ी तो आत्मा का पुरुषार्थ प्रकट करने की घड़ी है। जिस घड़ी में आत्म प्रसाद प्रकट किया जा सकता है, जिस घड़ी में परमात्मा बना जा सकता है, जिस घड़ी में सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य को प्रकट किया जा सकता है, उस घड़ी में विलाप नहीं करना, उस घड़ी में भैया रोना नहीं है, उस घड़ी में गाना नहीं है, उस घड़ी में तो आत्मा का महोत्सव मनाना है भैया। महोत्सव मनाने की घड़ी में विलाप मत करो भैया। विलाप करने की घड़ी में तो विलाप कर ही रहे हो, रो ही रहे हो अनंत काल से इस संसार में, लेकिन जब महोत्सव मनाने की घड़ी आए, अंतर आत्मा का बोध प्रकट करने की घड़ी आए, जहां प्रसाद प्रकट करने की घड़ी आए, उस घड़ी में आलाप विलाप नहीं चाहिए भैया। उस घड़ी में तो आनंद चाहिए, आनंद की घड़ी है, बड़ी मुश्किल से आई है, अब तो उत्सव मना। मुनिराज नाचने लगे। जानते हो क्या है ज्ञानी के अंदर एक कला? ज्ञानी कर्मधारा में रोता मोता नहीं है। कितनी देर भूल गए, क्या भूल गए, क्या विस्मरण हो गया, ये उसका कोई विषय ही नहीं है। ये उसका ज्ञान का विषय नहीं है कि क्या भूले क्या भूले क्या नहीं भूले। उसके ज्ञान का विषय तो है कि कितनी जल्दी लौट के मेरे को अपने अंतर में वापस आना है। बस उसकी जागृति का विषय है कि मैं अपनी रुचि के बल पे कितनी जल्दी वापस आता हूँ। उसका अभ्यास है कि कितनी जल्दी लौट के आता हूँ। जैसे भैया भीतरागी भावलिंगी मुनिराज क्या है उनकी स्थिति कि फटाक से छठे गुणस्थान में, और उनका प्रसाद क्या है, फटाक से लौट के सातवें गुणस्थान में। एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अंतर बाहर उपयोग में भैया शुद्ध उपयोग के झूले झूलते हैं। यह है साधु की दशा, यही श्रावक की दशा भैया। क्या है दशा? साधु शुद्ध उपयोग के झूले झूलते हैं भैया, उनकी और उत्कृष्ट दशा है। लेकिन जगन पात्र, उसका पुरुषार्थ क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो भी इन कर्म धाराओं के बीच में, इन राग आदि विकारी पर पर्याय के बीच में उसका भी क्या काम है कि कितनी जल्दी लौट के अपने निज घर वापस आओ, कितनी जल्दी आत्मा का बहुमान आए, कितनी जल्दी आत्मा का बोध आए, कितनी जल्दी अंतर आत्मा की सुरत आए। ये पुरुषार्थ है भैया। इससे कर्मधाराएं से होती हैं।
इससे पाप आदि कसाय छे होते हैं, इससे मोह आदि भाव छे होते हैं भैया। आत्म तत्व की सूरत आने से कसाय की आसक्ति घटती है, अनंतनगंधी कसाय टूटती है, 3 चौकड़ी कसाय रहती है, 1 चौकड़ी का अभाव हो जाता है। कैसे? चैतन्य में आत्मा के बहुमान से, आपके शब्दों में वीतराग तत्व की प्रतीति आने से। चेतन आत्मा तुम्हें ये महोत्सव नहीं हो रहा तुम्हारे अंतर में कि अनंत काल से भूला हुआ ये जीव आज यदि आधे घंटे में 15 मिनट में बार बार अपनी आत्मा की सूरत में आ रहा है, तो भगवान आत्मा कितना पुरुषार्थ, तगड़ा पुरुषार्थ हो गया जीव का, कितना तगड़ा पुरुषार्थ हो गया जीव का कि इसको जो अनादिकाल से आत्मा को भूला था, अब वो 24 घंटे में आधे घंटे भी अपनी आत्मा को नहीं भूलता। विकास ही हुआ ना भैया, ऊपर की ओर उठे ना, और आगे बढ़ना है, और ऊपर उठना है, तो और प्रसाद बढ़ाओ भैया, और आगे बढ़ो, करोगे बताओ भैया। हमारी चर्चा ये रह गई, अब कल हो पाएगी ये वीर्यम अंकुरणम श्रद्धा, कि कैसे अशुद्ध धाराओं के बीच में मैं अपने आत्मा का शुद्ध अंकुरण कर सकता हूं। है शक्ति। भैया आओ, आपका समय समाप्त, देख लें। हाँ भैया ठीक है, 5 मिनट और बचो। है शक्ति भैया। देखो भैया, शक्ति से भक्ति होती है। अपन कहते हैं ना, जिसके पास जितनी शक्ति उसके पास उतनी भक्ति है। तुम्हारे पास शक्ति ही, तुम्हारे पास श्रद्धा ही यदि 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की मतलब यदि तुम्हारी श्रद्धा ही कमजोर है, तुम्हारी आंख ही कमजोर है, तो तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाएगी, तुम्हें ज्ञान की प्रतीति नहीं आ पाएगी, तुम्हें ज्ञान का अंकुरण नहीं हो पाएगा भैया। तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि थोड़ी सी शंकाओं में भे जाती है, तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि थोड़े से विकल्पों में भे जाती है, तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि थोड़ी देर बुद्धि के रूप में जो स्मरण नहीं रहता, बुद्धि में जो चिंतन नहीं रहता, उतने में तुम्हारी श्रद्धा डगमग हो जाती है। तो भगवान जी तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है, अब तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है तो वो आत्म तत्व की प्रतीति कैसे आएगी? कमजोर श्रद्धा में अंकुरण कैसे होगा भैया? जिसकी श्रद्धा वजनदार है कि भैया अब राग आदि धारा बंधी हुई थी, मोह आदि धारा बंधी हुई थी, तो भैया निकल गए आधे घंटे, लेकिन इस धारा से तो मैं भेन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूँ। जिसकी श्रद्धा में इतना बल है, जिसकी श्रद्धा में इतना वीर है, जिसके ज्ञान में इतना पोरस चलता है, उसके अंतर में कर्म धाराओं के बीच में चेतन उपवन, ज्ञान का उपवन खिलता है भैया, अंतर आत्मा का जायक का उपवन खिलता है। कर्म धाराओं के बीच में जायक के पुष्प खिलते हैं, आत्म शक्ति का जागरण होता है, चैतन्य शक्ति का जागरण होता है। कर्म धाराओं के बीच में वो जानता है, क्या जानता है कि मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। हजम हो रही है नहीं? अंतर जा रही है? इन सारी अशुभ असाता अज्ञान धाराओं के बीच में मैं शुद्ध ज्ञान प्रकाश में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। मेरा बल, मेरा वीर, मेरी शक्ति अनंत अनंत है। मुझे बाधित कर सके इस 3 लोक में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा आवरण नहीं है जो मेरी चेतना को बाधित कर सके। इतना लोहा, इतना प्रसाद जिनके जिगर में होता है, उन्हें शुद्धता का बीज होता है, अंकुरित सम्यक ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। इतना प्रसाद जिनके अंतर में जगमगाता है, उनके अंतर में। तो भैया जो कायर बने रहते हैं, जो कर्मों से डरते रहते हैं, जो कर्मों के नाम पे भाग जाते हैं, भैया कर्मधारा आई, भाग जाओ, कहाँ भाग जाओ? ये जल्दी भाग जाओ, कर्मधारा आ गई, उनका कुछ नहीं होने वाला। यदि कर्मधारा आई है तो अंतर जाओ, बाहर भागने से कुछ नहीं होगा। यदि कर्मधारा आई है तो अंदर जाओ, बाहर भागने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्षत्रिय योद्धाओं की तरह खड़े हो जाने से कि मैं तो जायक तत्व भगवान आत्मा हूं, अपने बल पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाने से मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। इसलिए तो कहते हैं क्षत्रियों का मार्ग है, कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। आगम में तो बहुत गलत शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन गलत अपने लिए है। वहां तो नपुंसक कहते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करता नपुंसक, लेकिन अपन अच्छी भाषा बोलते हैं, अपन सदाचारी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए अपन अच्छी भाषा बोलते हैं, अपन कायर कह के छोड़ दे रहा है। बेटा किसी का म्यूट खुला बंद करो, अपन तो कायर कह के छोड़ दे रहा है।
जागो भगवान आत्मा, अंतरात्मा को, अंतर शक्ति को जगाओ, उठाओ अपनी अंतरात्मा शक्ति को। जी दीदी। बस आनंद में रहना, सुख में रहना। मेरी आत्मा बहुत समता भाव में है, मेरी आत्मा बहुत सुख भाव में है, मेरी आत्मा बहुत चेतन भाव में है। क्या है राग देश के दुख, क्या दिन रात की कलह, क्या दिन रात की चिंता। अरे मेरा आत्मा आनंद कंद है, सुख में रहना है, शांति में रहना है, आनंद में रहना है, किसी से बाधित नहीं होना भैया। बढ़िया निराकार, निरवलंबन, ज्योति स्वरूप आत्मा जब मेरे अंतर में है तो मैं सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना भैया। रोज रोज की किलकिल, रोज रोज की कलेश, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अरे सब आग लगा पर पर्याय में। और यदि ऐसे भाव आ भी रहे हैं तो कर्म धारा समझो, तो भैया तुम इनसे भेदने गायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम अपनी आत्मशक्ति को जगाओ। देखो भैया अनंत सुख है आत्मा में, अनंत शांति है, अत्यंत गहर, अत्यंत गंभीर, शुद्ध बुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा परम प्रकाश में है भगवान आत्मा। देखो जागो भगवान आत्मा, जागो रे, उठो। बिल्कुल बिल्कुल सोना नहीं अपने को। भगवान तारण स्वामी जगा रहे हैं, जिन्हें भगवान की देशना मिल रही है। अब आलस करने से क्या फायदा, अब प्रमाद करने से क्या फायदा। अब तो उठो, पुरुषार्थ करो। मैं तो चिदानंद में आत्मा ही हूँ, ना कोई सल है, ना कोई शंका है और ना कोई भय है भैया। जिसे आत्मबल जागृत होता है, जिसे आत्मा का विश्वास जागृत होता है, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है भैया। जिसे आत्मा का बल जागृत नहीं होता, जिसे आत्मा का विश्वास जागृत नहीं होता, वो जीव चतुर्गति संसार में भटकता है भैया। अपन कौन सी लिस्ट में? ज्ञान के नीर से चैतन्यता को सींच डालो। सींच डालो मतलब चेतनता का स्वभाव चेतन में है, ज्ञान का स्वभाव चेतन में है। जब चेतनता से चेतन घन टकराएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चिंगारियां प्रकट होंगी, ये पर्याय उत्पन्न होंगी चेतनात्मा। जब उपयोग चेतन में उपयोग अपने ज्ञान घन भीतराग तत्व से टकराएगा तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकाश में चिंगारियां प्रकट होंगी। और ये चिंगारियां भैया यही मोक्ष मार्ग कहलाएंगी, ये मोक्ष मार्ग कहलाएंगी। मुक्त स्वरूप आत्मा तो आज भी मुक्त है, कल भी मुक्त है और अनादि तक मुक्ति रहेगा भैया। मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। ओ चेतन आत्मा, हे भगवान आत्मा, आज तो समझ में आ गया होगा भैया। आज की चर्चा में तो भाई जी के प्रश्न ने तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा कि कैसे बीजारोपण किया जाता है। तो भैया हमारी भावना तो ये थी, अंकुरण, अंकुरण होना चाहिए। अब तो बहुत हो गया, अब तो आनंद का वेलन होना चाहिए। आत्मचिंतन करते से इतनी निश्चिंता आनी चाहिए, इतनी निश्चिंता आनी चाहिए, इतनी निश्चिंता आनी चाहिए कि अपने आप ही चित्त में आनंद आने लगे भैया। आत्मा का सुमरन आ गया, अब कोई सल नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने आप ही आनंदित हो गया, अपने आप ही सुखी हो गया। इतना इतना प्रेम होना चाहिए अपनी आत्मा से, हमें आत्मा शब्द मात्र सुनने मिल गया मतलब हम अनंत सुखी हो गए। अब हमें और कुछ की आवश्यकता ही नहीं। इतना इतना प्रेम, इतनी प्रियता, इतनी रुचि होनी चाहिए आत्मा से। आत्मस्मरण आ गया तो हम सब सुखी हो गए। अरे अब एक काम करो, अच्छा एक प्रयोग बता रहे हैं आपसे, एक प्रयोग बता रहे हैं, आप कर सको तो। यदि आपके घर में 2 रुचिवान जीव हैं, यदि आपके घर में और भी जीव हैं तो आप सबसे कह दो भैया, जब हम दुखी होना, जब हम चिल्लाए ना, जब हम आकुलित होना तो हमसे कह दिया करो कि भैया आत्मा में सुख है, अंतर आत्मा में सुख है, अंदर जाओ तो सुख मिलेगा। ऐसा कह दो भैया सबसे, ऐसा कह दो सबसे कि ना भैया, और सबसे ऐसा कह दिया करो भैया, भैया अपन 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट यही चर्चा करेंगे कि देखो अपना समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, कैसे हमारा अज्ञान में पागल हो रहा है। चलो अंतरात्मा में जाओ ना, अंतरात्मा में सुख है, चलो स्मरण तो कर लो, जरा स्मरण तो कर लो। और कोई कहे भैया हमारे घर में कोई दूसरा रुचि बनती नहीं है, वे फोन पे अपन सब तारणपंथी भाई बहन तो है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 75 लोग सुन रहे हैं, ये सब एक दूसरे से फोन पे कर लो भैया 10 मिनट चर्चा,
फोन पे नहीं हो पा रही तो भैया अपनी घड़ी में अलार्म लगा लो, हर 48 मिनट में अलार्म बजे, और भैया याद आ जाए, भैया 48 मिनट अलार्म बज गया, काय के लिए बजाए, ऐसे कहना था भूल तो नहीं गए कहीं, चलो याद कर लो कि मेरे अंतर में अनंत चेतन तत्व, गायक तत्व परमात्मा ही है, मेरी अनंत शक्ति, मेरा अनंत बल, मेरा अनंत वीर, मेरा शुद्ध आत्म प्रकाश मेरे अंतर में है। इतने साधन है, इतने संसाधन है, इतनी शक्ति है, सदुपयोग करो ना मोबाइल का सदुपयोग करो ना, इस टेक्नोलॉजी का भी कथा में दिन निकाल रहा है, मत करो ना अच्छा से उपयोग। ये हम भूल जाते हैं, हम तो लगा लो अलार्म जरा 48 मिनट। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, घंटा बज रहा है हर अंतर मुहूर्त में, क्या कि भरत भय वर्धते, इस संसार में भय बढ़ रहा है, चल जल्दी अंतर चल, गायक सत्य का सुमरन कर, मुक्ति श्री में आचरण कर। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, भैया शंखनाद कर रहा है उसका घंटा, भय वर्धते, संसार दुख रूप है, क्यों इसमें उलझ रहा है चेतन आत्मा, चल अंतर आत्मा में, सुख आत्मा में है, चेतना तेरा स्वभाव है भैया, ज्ञान में तेरा स्वरूप है, चल अंतर में हट भैया। ये सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ में मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं मिलेगी। करो अभ्यास। हाँ 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 बोले। कर्मों से हारना, कर्मों को हराना, कर्मों से हारना तो अपनी आत्मा का पतन है। हाँ आप आपकी भावना, आपकी भावना समझ रहे हैं कि कर्मों से ना हारना ही अपनी जीत है। कर्म अपने से हार जाए, अपन हमेशा जितेंद्रीय हैं, कर्म अपने से हार जाए, अपन हमेशा जितेंद्रीय हैं, अपने जितेंद्रीय आत्म तत्व का बोध आना ही अपनी जीत है। जो कर्मों से डरते हैं, जो कर्मों से भयभीत होते हैं भैया, वही संसार में भटकते हैं, और जो कर्मों से डरते नहीं, जो कर्मों से भयभीत नहीं होते, कर्मों की छाती पे लात रख के कहते हैं कि हम गायक तत्व भगवान आत्मा है, तुम्हें जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ऐसे ऐसे जो क्षत्रिय ज्ञानी होते हैं उनका कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भावना शुद्ध है, शब्दों में राम राम की जगह मरा मरा भी कह दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भैया अभिप्राय में एक सत्य होना चाहिए, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, और मेरा आत्मबल ही श्रेष्ठ बल है, बाकी सब बकवास। देखो भैया आज के लिए हमने आपका बहुत समय ले लिया है, आज की चर्चा भी बहुत अच्छी हुई है, सारभूत हुई है, सारी जिज्ञासाओं का भी समाधान हुआ है और आनंदपूर्ण चर्चा हुई है। आप लोगों ने भी सबने अच्छा साथ दिया, आज बहुत अच्छा लगा भैया। लेकिन अब आप अंत में हम आपसे बोल रहे हैं भैया, कर्मों की चलती हुई रहट में आपको अपने गायक का अंकुरण करना है। अंकुरण, बीजारोपण नहीं, बीजारोपण तो हो गया, स्वीकार तो कर लिया। अब अपने को चलती हुई कर्म की रहट में, चलती हुई इस धारा में अपने को अपने घोड़े को पानी पिलाना है, जिन वाणी का अमृत पीना है भैया। चलती हुई रहट में इन कर्म धारा अशुद्ध भाव के रूप में शुद्ध उपयोग को खिलाना है भैया। शक्ति तो रखो, विश्वास तो रखो, लक्ष्य तो बनाओ। चलती हुई कर्म धाराओं के बीच में, अशुद्ध उपयोग के बीच में अपने गायक ज्ञान तत्व के प्रकाश को, अपने चेतन उपवन के अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करना है, और करके रहेंगे। नहीं करने से कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन भैया अंतर से विश्वास करके, अंतर से आस्था करके, आज का अपना टारगेट यही है, आज की अपनी चिंतन की धारा यही है, आज का अपना लक्ष्य यही है कि हमें तो अपने गायक तत्व का अंकुरण करना है। जिस घड़ी आत्मा की सूरत आ जाएगी उस समय रोना गाना नहीं करेंगे, उस समय जीत का महोत्सव मनाएंगे। सुन लो भैया, कल पूछ लेंगे हम आपसे, किसी से भी पूछ लेंगे। अब तो हम, अभी तक तो हम आप लोगों को जानते नहीं थे, अब हम यहाँ देखें कितने लोग हैं, और किसी से पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे भैया? 79, आप 79 लोग हैं भैया, किसी से भी पूछ लेंगे हम म्यूट खोल के भैया, नाम लेके, कि भैया आप ये बताओ वास्तव में पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है। भैया जिस समय आत्मा का स्मरण आ जाए उस समय महोत्सव मनाना पुरुषार्थ है, उस समय रोना पुरुषार्थ नहीं। जिस समय आत्मा का सुमरन आ जाए, जिस समय आत्म तत्व की प्रतीति आ जाए,
उस समय उत्सव की घड़ी है, महोत्सव की घड़ी है। उस समय जिनेंद्र जैसा पद मुझे दिखाई दे रहा है। उस समय अपनी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता मुझे दिखाई दे रही है। भैया ये उत्सव की घड़ी है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की घड़ी है। ये घड़ी संसार का रोना रोने के लिए नहीं है, ये घड़ी आत्म विस्मरण काल देखने के लिए नहीं है। भैया आपके जीवन में यदि एक समय के लिए भी उत्सव की घड़ी आए तो आप उसे जी भर के जियो। अपन कहते हैं ना भैया, इस जीवन में जब खुशी का प्रसंग आए तो भैया जी भर के जी लो। समय बच्चों से कहते ना भैया बेटा बेटा यही समय खेल लो, मस्ती कर लो, जी भर के जी लो, लेकिन हमारी उम्र में आओगे तो चिंता और आकुलता से घिर जाओगे। ऐसी भगवान आत्मा जिस समय आत्म सुमरण आए, तत्व सुमरण आए तो उस समय जी भर के जी लो अपने अंतर आत्मा के साथ। उस समय आत्मिक आनंद के साथ, अपने बहुमान के साथ, अपनी प्रसन्नता के साथ जी लो। ये जीने की घड़ी है, मरने की घड़ी बीत गई। इस समय हम कितना मरे, कितने भाव मरण में मरे, कितने कर्मधाराओं में रहे, इस समय कुछ स्मरण नहीं करना। ये तो जीने की घड़ी है, ये तो आनंद की घड़ी है, ये तो खुशी मनाने की घड़ी है, ये तो उत्सव का समय है। भैया इस उत्सव के समय में अपन महोत्सव मनाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का महोत्सव मनाए, रत्नात्रय की निधि का महोत्सव मनाए, और इन कर्मों को जो हारते ही है, अनंत ज्ञानी प्रमाण है इसका, जिन्हें परमात्मा प्रमाण है इस बात का, ये कर्म हारते ही है। जो कर्म हारते हैं उनसे अपन हार ना माने और हमेशा आगे की ओर बढ़ने का लक्ष्य बनाए, हमेशा तत्व का श्रद्धान अपने अंतर में दृढ़ रखें। तो भैया इस जीव को आत्म सुख की बढ़ोतरी हो, आनंद की और बढ़ोतरी हो, आत्मा का श्रद्धान और बढ़े, आत्मज्ञान और बढ़े, और अपना जो बीजारोपण हृदय में गया है वो अंकुरित होकर सामने आ जाए, वो खिल जाए, आत्म रोमांच बढ़ जाए। भैया भाई इतना लंबा जवाब नहीं दे पाओगे आप, हम आपको तो एक लाइन में देना है। तो भैया अपन सब इस पुरुषार्थ को करें और अपन इस अंतर आत्मा की साधना करते हुए मोक्षगामी हो इन्हीं मंगल भावनाओं से। तो ये आचार्य श्रीमद जन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। भैया कोई का प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो स्तुति। ठीक है भैया, जय नमस्तु। तत्तुम चनंदी आनंदिमौ शेनिनंद सहा हरमितत्ति पदविंदिपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिनी गुरु संसार निवार धम्म चित्तौ जिन्नेवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो वेद को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। बंधुओं को सारा जय जयदान है। हम सभी अपनी RNBA जी के माध्यम से पंडित पूजा जनकारी राज की वांछना सुन रहे थे। वांछना इतनी अद्भुत आत्मा के इतने उच्च स्तर से भरी हुई थी, अपनी आत्मा की इतनी प्रभावना से भरी हुई वांछना थी कि शब्दों का चयन भी नहीं कर पा रहे कि कैसे अपनी ही शुद्धात्मा की महिमा का वर्णन करें। हम सभी जानते हैं कि आत्मकथा का वर्णन वाणी के माध्यम से कहना तो उचित है ही नहीं। अरण्य भैया जी आपको उत्कृष्ट ज्ञान की कोटि को जन्मोदना करते हैं कि हम सभी जीवों का परम सौभाग्य है कि आपका मंगल सानिध्य हम सभी को सारनाथ पाठशाला के माध्यम से मिल रहा है, और हम सभी निश्चित रूप से अपनी शुद्धात्मा का निरंतर ध्यान रखते हुए आत्मा का महोत्सव मनाने का निरंतर अभ्यास करेंगे। यही आज की चर्चा का सार है कि हम निरंतर कर्मों की धारा के बीच में रहते हुए